नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन। 5 राज्यों के चुनाव और उसके बाद अब नतीजों की पूरी तस्वीर, हर एक अपडेट लगातार इस बड़ी कवरेज में आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। कहां पर कौन जीत रहा है, कहां कौन पिछड़ रहा है, हर एक तस्वीर पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर में क्योंकि अब जश्न का माहौल शुरू हो चुका है, तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इस वक्त दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहां पर उनका स्वागत सत्कार किस तरीके से किया गया, तस्वीरें आपके सामने जब नितिन नवीन वहां पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी हेडक्वार्टर से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव का आदेश, सचिवालय से फाइल बाहर नहीं जाएगी। तो देखिए, ये बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे और जिस तरीके से बीजेपी बढ़त बनाती हुई एक बड़ा जनादेश जिस तरीके से वहां पर बीजेपी को मिला है। और इसी बीच एक खबर आती है वहां से, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने यह बहुत बड़ा आदेश इसी बीच जारी किया है कि सचिवालय से कोई भी फाइल बाहर नहीं जाएगी। ये आदेश अधिकारियों को जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ा एक्शन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि नतीजों की तस्वीर भी साफ होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होता दिख रहा है, क्योंकि वहां पर एक बहुमत मिलता हुआ सीधे दिख रहा है। और दूसरी तरफ अब बीजेपी गदगद है इस जीत से। बीजेपी जिसने ये नारा दिया था कि पश्चिम बंगाल में हम भय मुक्त सरकार लाने जा रहे हैं, बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सही साबित होती हुई आज पश्चिम बंगाल के नतीजों से साफ होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है और इन तमाम कार्यकर्ताओं को मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बधाई संदेश एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त यहां पहुंचे हुए हैं और अभी तमाम लोगों से मिलते हुए सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड पे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, तस्वीरें सामने हैं, जश्न की तैयारियां पूरी और नितिन नवीन भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जरा तस्वीरों के साथ बताइए क्या और अपडेट वहां से। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। एक ऐतिहासिक जीत, बंगाल में खुला है खाता और ऐसे में जश्न भी बड़ा होना है। लेकिन बंगाल चुनाव में जिस एक बात की जिक्र हो रही थी वो थी झालमुड़ी, और इस वजह से लोगों ने यहाँ पर जो नमो झालमुड़ी नाम से बाकायदा स्टॉल बनाया हुआ है और सुबह से ही झालमुड़ी भी खिलाई जा रही है, रसगुल्ला का एक अलग स्टॉल बना हुआ है वो खिलाया जा रहा है। और मोदी के हनुमान जब भी बीजेपी की जीत हासिल होती है वो यहाँ पहुंचते हैं। इस सबके बीच में ये कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं जहां पर लोग झूम रहे हैं बीजेपी के गीत के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल, आसाम को लेकर के बीजेपी ने जो अपने अलग अलग गीत तैयार किए थे वो स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं और उस पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये वो गीत हैं जो कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन इस वक्त अगर आप बीजेपी मुख्यालय की बात करेंगे, शायद आपके पास में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आने का इंतजार हो रहा है। और ऐसे में ये जो कार्यकर्ता हैं, ये लोग जो पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, जिनका जो है जो पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है उसमें महिलाओं की भी एक बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि इससे पहले के चुनावों तक ये माना जाता था कि महिला वोटर मतलब ममता बनर्जी की वोटर, लेकिन इस बार वो धारणा टूटी है। तो कहीं पर जो है आपको महिलाएं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो बंगाली साड़ी में भी नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैं बंगाल में था, इस वजह से इस बात का अंदाजा हो गया है कि बंगाली साड़ी होती कैसी है। तो राजेश, अगर आप थोड़ा सा और तस्वीरें दिखाएं कि देखिए बीच बीच में जो महिलाएं बैठी हैं वो बंगाली साड़ी में भी आपको नजर आएंगी। और इस सबके बीच में मंच से भारत माता की जय के नारे विनोद तावड़े इस वक्त हमको नजर आ रहे हैं, वो जो है मंच पे मौजूद है। दुष्यंत गौतम मौजूद है, उसके अलावा तमाम और नेता। लेकिन इस सबके बीच में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं और बीजेपी ने भी उसको लेकर के खास इंतजाम किया हुआ है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, यहाँ पर अगर हम बीजेपी मुख्यालय की बात करते हैं, सुबह जैसे ही तस्वीर साफ हुई है, रोक रही हूँ एक सेकंड। गृह मंत्री अमित शाह ने इस जीत के बाद एक एक्स पर पोस्ट किया है, बंगाल वासियों से घुसपैठियों और उनके हितैषियों को ऐसा सबक बंगाल वासियों ने सिखाया है जिससे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां कभी भूल नहीं पाएंगी। बंगाल ने जिन आशाओं और आकांक्षाओं के साथ मोदी जी के नेतृत्व पर यह विश्वास जताया है, हम निश्चित रूप से उन्हें पूरा करेंगे, निश्चित रूप से। और साथ ही वो आगे लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, कविगुरु टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुषों की पावन भूमि बंगाल का खोया गौरव लौटाने और सोनार बांग्ला के उस स्वप्न को पूरा करने का यह जनादेश। तो बंगाल में इस बंपर जीत पर अमित शाह का यह रिएक्शन, उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने एक्स पर यह पोस्ट किया है और कहा है कि जनता ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है, बंगाल में बंपर जीत पर जाहिर है कि इस वक्त अति उत्साहित नजर आ रही है बीजेपी। और जिस तरीके से यह साफ कहा जा रहा है कि जो भय मुक्त बंगाल का सपना, जिस सोनार बांग्ला के सपने की बात यहां पर अमित शाह ने इससे पहले भी उन्होंने अपनी रैलियों में की, जब जब वो बंगाल पहुंचे, जिस तरीके
तरीके से उन्होंने डेरा जमाया हुआ था बंगाल में और वो ग्राउंड पर रहकर काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये उसी का नतीजा कि इतनी बड़ी जीत आज बीजेपी ने बंगाल में दर्ज की है। मैंने रोका था आपको, जरा फिर से आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और जरा तस्वीरों के साथ साथ ये बताइए कि कौन कौन से बड़े चेहरे आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कब तक आने वाले अंकित, और उससे पहले क्या तैयारियां वहां पर हो रही हैं? बिल्कुल श्रीन, अगर हम बात करते बड़े चेहरों की तो तमाम केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। अश्विनी वैष्णव मुझे नजर आए हैं, उसके अलावा जितिन प्रसाद नजर आए, गिरिराज सिंह नजर आए हैं, कई और जो है केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, ये वो कार्यकर्ता है जो बीजेपी के जश्न में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी पहुंची हुई है। राजेश, अगर हम दिखा पाए कि कितनी बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता पहुंची हुई है। हालांकि इस भीड़ में जो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा राजेश के लिए भी, में भी पहन के आई हुई हैं, तो निश्चित तौर पर एक संदेश यही देने की कोशिश है कि बंगाल की पश्चिम बंगाल का एक किला जो कि अभेद माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने